दो बार हमें भी रीच आउट किया, वो जो बैटिंग ऐप्स होती हैं तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं कि अगर गेमिंग ऐप है, बैटिंग का वर्ड वो यूज़ नहीं कर रही होती, उनकी ऐप के अंदर ऑप्शन मिल रहा होता है कि आप अंदर जाएँ, रजिस्ट्रेशन कराएँ, इतने पैसे देके फिर आप ये गेम खेलें। अब जब मैं बनाने लगा था उस वक्त मेरे बाकी दोस्तों ने मना किया कि ये क्या कर रहे हो, पैसे बहुत अच्छे देते हैं वो लोग। बड़ा रीसेंट एक डकी भाई का भी एक सिनेरियो हुआ, तो वो क्या बैटिंग ऐप से रिलेटेड था या दैट इज समथिंग डिफरेंट? नहीं पता। नहीं पता, वेल लेफ्ट करेंगे आप। माजिद खान सेल्फ मेड क्रिएटर हैं जो डेली लाइफ के स्मॉल मोमेंट्स में नेचुरल कॉमेडी ढूंढ लेते हैं। वो ऑर्डिनरी सिचुएशंस को इतना सिंपल और फनी तरीके से शो करते हैं कि लोग सिर्फ हंसे नहीं बल्कि जेन्युइनली अपने आप को उनके स्केचेस में फील करते हैं। उनका कंटेंट रियल, बोल्ड और रिलेटेबल होता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। और जैसे वो हमेशा कहते हैं, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम एन आइकॉन, एन एनिग्मा, द शो स्टॉपर, द बेस्ट देयर इज। टैलेंट क्राइसिस आने वाला है इंडिया में इस वक्त। आपको पता है 83% लोग कंटेंट क्रिएटर, पैसा देखते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं क्रिएटर का। लोग यही बोल रहे होते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है ये कंटेंट क्रिएशन के। अगर 7 मुकाम रखते हैं, जैसे इश्क के कोई 7 मुकाम होते हैं, उल्फत, उनसियत, आदत, अकीदत, इबादत, जुनून, फिर मौत, वैसे ही सबसे निचला दर्जा है डेली व्लॉगिंग का। डायरेक्ट फ़ोन उठाया कि भाई मैं उठ गया हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। या फिर जो है ना, अम्मी मॉल में गुम हो गई, बहन बाथरूम में बंद हो गई, ये व्लॉग है। ये तो स्क्रिप्टेड ही लगता है ये। स्क्रिप्टेड ना भी हो अगर, तब भी कौन से अच्छे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे परवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इंसाइटफुल एंड वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। हमारे इस शो की ऑडियो अवेलेबल है पॉकेट कास्ट, स्पॉटिफाई, वहाँ आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। माजिद, आप एक ACCA क्वालिफाइड, बहरीन में सेटल्ड जी। आपने कब डिसाइड किया कि आप पाकिस्तान वापस आए और ये करियर कंटेंट क्रिएशन का चूज़ किया? ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गया था बहरीन में रहते हुए, लेकिन अच्छा खैर जाते ही मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था 1 हफ़्ते के अंदर कि जो है ना मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। लोगों को पता चल जाता है कि मैं तो रह लूँगा यार बड़े मज़े से, मेरा तो ख्वाब पूरा हो गया टाइप्स ना, लेकिन वो मेरा केस नहीं था। मुझे आहिस्ता-आहिस्ता मैं फ्रस्ट्रेट होने लग गया था, ठीक है, और बहुत ही डिप्रेशन में आ रहा था। अच्छा, लोग अपने ख़ानदान में, घरों में पले-बड़े होते हैं। मैं ना दोस्तों में और जो कुछ मतलब एक आध ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, उसमें बड़ा हुआ था ज़्यादा। तो इस वजह से मुझे हर वक्त ज़रूरत थी कि मैं अपने लोगों में रहूँ बीच में, और दूसरा फिर मुझे बहाना चाहिए था कोई ना कोई। तो इत्तेफाक की बात है, जैसे मेरे पेरेंट्स अकेले थे यहाँ पर, तो वो एक बहाना मिला, जॉब मिल गई मुझे अचानक से। अच्छा। तो मैंने फिर बोला कि अब निकल कर आ जाओ। कंटेंट क्रिएशन वहाँ पर जब मैं रह रहा था, मैं कर ज़रूर रहा था, वो अपने कैपेसिटी में जितनी मुझसे हो सकती थी वो कर रहा था, लेकिन ये सोच कर नहीं आया था कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे भी आप एक जॉब मैं यहाँ पर भी अपने करियर की मतलब फाइनेंस में। को ही मैं परसू कर रहा था, अच्छा। और वही कर कंटिन्यू की थी मैंने। तो यहाँ पर आने के बाद भी मैंने 1 साल की पूरी एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि इससे कुछ बनेगा नहीं मेरा। तो ये आपने कब डिसाइड किया कि आप ACCA से अपना या फाइनेंस से करियर स्विच करके कंटेंट क्रिएशन की तरफ आए? चक्कर ये था कि जब मैंने पहली जॉब की ना, वो 2013 से थी। अच्छा, उससे पहले मैं टीचिंग कर रहा था, मैं ACCA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता था। मैंने बहुत ही रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है। अच्छा। और मेरे इवन के अपने स्टूडेंट अभी क्वालिफाइड हैं ACCA। माशाल्लाह। कौन सा इंस्टीट्यूट अगर मैं पूछूं तो? उस ज़माने में एक होता था अनीस हसन, अनीस हुसैन। उसमें मैंने पढ़ा है। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है, कैम्प्स में मैंने पढ़ा है। कैम्स में। नाइस। तो वो बहुत पुरानी बात है, वो 2011-12। हाँ, अनीस हुसैन तो मेरे ख्याल में अनीस हसन बंद हो चुका। बंद हो चुका। तो लेकिन जब मैंने उसके बाद पहली जॉब की ना, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो हम पढ़ते आ रहे थे ना, वो टोटली डिफरेंट था। ओके। जो एप्लीकेशन है वो टोटली डिफरेंट है। हम पढ़ रहे होते थे कि कंपनी बन रही है, कंपनी चल रही है। चलो अच्छा, मैं मानता हूँ ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम डिफरेंट होता है, आप जब ग्रास रूट पे ज्वाइन करते हो बेसिक काम डिफरेंट होता जी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फाइनेंस की फील्ड इतनी ज़्यादा ड्राई थी, जो काम इस महीने की मैं 5 तारीख को कर रहा हूँ, अगले महीने की 5 तारीख को भी वही करूँगा। हाँ, ये तो है रिपीटेटिव। ठीक है, रेपिटेटिव था बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही मोनोटनस हो गया था सब कुछ। मुझे पता होता था आज जाके ये करना है, वो किया, बस घर जाने की जल्दी है, किसी तरह काम से जान छूटे। Exactly. फिर जब बहरीन से वापस आने के बाद मैंने यहाँ पर जॉब की ना एक कंपनी में, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसी मिसालें दिखी कि मैंने बोला कि ये मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता बंदों में। एक साहब बैठे होते थे, वो मुझे बोला गया कि इनसे आप ज़रा टैक्स वगैरह सीख लो कुछ ना। अच्छा। मैं काफ़ी टाइम बाहर रह कर आया था, तो टैक्सेस का मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं उनके सीखने के लिए बैठा, बहुत ही बुजुर्ग थे वो, उनके रिटायर हुए हुए 15 साल हो चुके थे। 15 साल रिटायर हुए? 15 साल? वो कॉन्ट्रैक्ट पर बैठे हुए थे, वाह। ठीक है, और उनसे जब मैं सीखने गया ना, तो वो मुझे नहीं सिखा रहे थे।
जॉब सिक्योरिटी के लिए। हाँ, और उन्होंने बहुत ही प्राउडली मुझसे कहा कि मैं पिछले 40 सालों से ना एलसी देख रहा हूँ। 40 सालों से एलसी देख रहा हूँ। मैंने बोला बस अब मैं ये कभी भी नहीं करूँगा। मेरे सामने मिसाल क्रिएट हो गई एक बंदे की एग्जैक्टली। जो 40 साल से प्राउड है एलसी देखने पर। दुनिया नहीं देखी उसने, ठीक है, वो ये नहीं बोल रहा कि मैं स्विट्जरलैंड गया, मैं अफ्रीका गया, मैंने जराफा देखा गुजरते हुए, लगड़ बग्गा शेर से लड़ रहा है, वो नहीं देखा उसने एलसी देखी, इस बात पर खुश था। मैंने बोला ये मैं नहीं बन सकता। बस फिर फैसला हो गया था कि अब छोड़नी। ये एक एग्जाम्पल थी। उस कंपनी में जो ज्वाइन करता था सब वफात पाकर ही निकलते थे। इस सारी बात से मुझे ये तो आइडिया हो गया ना कि जॉब सिक्योरिटी तो थी उस कंपनी जॉब में। सिक्योरिटी बहुत थी। एक साहब आए, वो आके कह रहे हैं कि बड़े प्राउडली मिठाई लेकर आए, कह रहे हैं कि वो नॉर्मली कंपनी में एक रूल था कि आप ना बहुत साल गुजार लिए ना तो आप एक गाड़ी निकाल सकते हो, उसकी आधी पेमेंट इंस्टॉलमेंट की कंपनी देगी, आधी ये देंगे अच्छा। जो एम्प्लॉई वो देंगे। अब वो खुशी खुशी आगे कहने लगे इतनी सालों की सर्विस के लिए ना कंपनी ने मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी। 35 साल हो चुके थे, तो मैंने उनको मुबारकबाद दी। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही उनके सामने मजाक में कैलकुलेटर निकाला, मैंने कैलकुलेट किया कि आपकी जितनी सालों की सर्विस है, कल्टस दी है आपको, पुरानी शिप वाली जो थी, हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या वर्थ बनती होगी। तो मैंने निकाला, मैंने बोला आपको रोज़ के ना कोई 40 रुपये मिले। माय गॉड। उस वक्त तो हंसी मजाक में उड़ गई बात। थोड़ी देर में डायरेक्टर ने बुलाया, कहने लगे कि मुझे खबर मिली है आपको कुछ एतराज़ात हैं यहाँ की उन चीज़ों में। मैंने कहा नहीं मजाक की बात थी बस ऐसी। तो कह रहे मियाँ अपने काम से काम रखो। ओह। इसलिए ना तो ये तो ट्रिगर्स हमारे थी यहाँ, चीज़ें हाँ। कि पॉइंट निकला है कि क्या क्या देख लिया कि ये करके ना मैं ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी मेरी कि कल्टस जो है ना 30 साल के बाद मिल रही होगी, मैं बहुत खुश हूँगा। बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। लेकिन मैं इमेजिन नहीं कर सकता आज आपको देख के कि आप एक बहुत ही कोई सीरियस जॉब में थे, बट जब आप स्विच कर रहे थे तो आपके आसपास के दोस्त, आपके पेरेंट्स, उनका क्या रिएक्शन था इस सारे सिनेरियो में? मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं किया था किसी को भी, अच्छा, छुप छुप के। मैं खामोशी से कर रहा था। एक चीज़ मुझे दिख गई थी, जैसे मैं जब बहरीन में था उस वक्त भी जब मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा था, मैं ना हाथ से कॉमिक्स बनाता था उस टाइम पे वीडियोस का। मुझे मतलब दौर तो था, बहुत सारे आज के क्रिएटर जो बड़े हैं वो वीडियोस में थे उस टाइम पर। बिल्कुल। मैं नहीं था, मेरी अपनी लिमिटेशंस थी कि मैं अकेला रह रहा था, तो मैं कॉमिक्स बनाता था हाथ से। मुझे एक चीज़ दिख गई थी कि इट कैन मेक मनी इन दी एंड। देखें हॉबी जो है ना, इट नीड्स टू बी सस्टेनेबल। एग्जैक्टली। वो पैसे अगर नहीं बना रही ना, तो फिर या तो आपको बहुत अमीर होना पड़ेगा ताकि आप हॉबी को आप सस्टेन कर सको खुद, ऐसा ही है। वरना वो खुद से खुद को सस्टेन करे तो अच्छा है। इसीलिए गार्डनिंग जो करते हैं ना उनके घर बड़े बड़े होते हैं, जो वो ऐसा घर ही को मेंटेन कर सकते हैं। हॉबी है ना गार्डनिंग की, हॉबी, ओके बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो अब जब मैं वहाँ पर था बहरीन में, अब मुझे 2-3 क्लाइंट मिले थे जो बोलते कि हमारे लिए ना, अच्छा उस वक्त इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये कोई ऐसी स्टार्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, अच्छा। लेकिन कभी किस कभी ईयर की बात है जब आप 2014-15 टाइप्स। 2014-15? ओके। एक आध पिज़्ज़ा वाले हैं जैसे, वो अब बंद हो चुके हैं, वो आए कि हमारे पिज़्ज़ा की प्रमोशन करो अपने कॉमिक्स बना के कोई, मैंने उसमें की। फिर कुछ एक टीवी ड्रामा आया उस ज़माने में चला था, उसके बाद 2 चैनल्स आए कि हमारे ड्रामास के ऊपर बनाओ, ड्रामा देख देख कर बनाओ, नाइस। तो मैंने उन पे बनाई, वो काफ़ी हिट हुए। तो इतना पता चल गया था कि थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो था, लेकिन इतना बूम करेगी इंडस्ट्री ये नहीं पता था। जब मैं ये चला रहा था 2-3 पेजेस और भी थे जिनसे दोस्ती हो गई थी, जैसे एक है खबीस औरत, ईसा हॉलिक, सार्काज़्मिस्तान, ये आज भी ये आज भी एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। एक्टिव बहुत ज़्यादा शायद नहीं है वहाँ पर, लेकिन इनसे दोस्ती हुई। तो अब हमने ये स्टार्ट किया कि जा जाकर डिफरेंट क्लाइंट्स को, डिफरेंट कंपनीज़ को बोलते कि हमारे पास 4-5 पेजेस हैं, हमसे इन पे प्रमोशन करा लें, ओके। तो हम उस पर अपना कमीशन रख लेते। तो जिस वक्त जॉब भी छोड़ी थी तब भी यही 4-5 पेजेस पे ही हमने सहारा किया कि यहाँ से निकालते हैं पैसे और एक्टिवली पिच करते हैं कि हमसे प्रमोशन कराओ। तो वो ऐसा कौन सा आपका पहला स्केच था या वीडियो थी व्हेन यू डिसाइड कि यार अब मैं अपना ये सिक्योर करियर छोड़ के आई विल जंप इनटू दिस फुल टाइम? करियर सिक्योर था, अच्छा ऐसा कोई एक स्केच नहीं था। वीडियोस तो मैंने बहुत बाद में शुरू किए। ओके। स्केच मेरे बहुत, मैं रोज़ बनाता था एक। अच्छा। कभी कभी सीज़न चल रहा है कोई पॉलिटिकल किस्म का, तो रोज़ के 4 भी बन सकते थे। तो एक नहीं था, कंटिन्यूस हिट्स हो रही थी और उस वक्त छोटे छोटे क्लाइंट्स आते थे। अच्छा उस ज़माने में ज़रूरतें कम थी, पैसे की वैल्यू भी डिफरेंट थी। तो मेरा टारगेट था कि मुझे सिर्फ 70-80 हज़ार रुपये बनाने किसी तरीके से। नाइस। इसमें से घर पे आधे जाएंगे, आधे में मेरा याशी होगी आराम से। इतना टारगेट पूरा करना कोई मुश्किल नहीं था, तो ये टारगेट अचीव हो सकता था। जब ये देखा मैंने अचीव हो रहा है ना, निकल जाओ जॉब से। जब आप स्केच में आए, आपने ये काम स्टार्ट किया, कभी ऐसे दोबारा फील हुआ कि नहीं यार मुझे जॉब पे चला जाना चाहिए, मैं यहाँ पे शायद सस्टेन नहीं कर पाऊँगा? 2-3 बार ऐसे टफ टाइम्स आए थे कि जब क्लाइंट नहीं थे, मतलब 1-2 बार ये हुआ
लेकिन जब निकल गए तो निकल गए वाली बात थी कि अब नहीं जाना है, तो रिस्क लेकर ही निकले थे ना। सही सही सही। और मैं निकला भी उसके बाद जब मैंने शादी कर ली थी, तो अच्छा। उसके बाद मैंने छोड़ा था। फिर ये तो और डिफिकल्ट हो गई। ये और डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर हमें एक तो क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में बाकी सारे भी जानते ही थे, क्रिएटर्स जो थे रिस्पेक्ट करते थे, दोस्तियाँ भी थी बहुत सारों से, तो हमने एजेंसी की बुनियाद रखी इसकी ओके। कि हमें Influencer marketing। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी की, नाइस। तब हमें बूम मिला है असल। तो इसमें आपके ज़्यादातर कौन, मतलब क्लाइंट्स क्या सिर्फ कॉर्पोरेट्स वगैरह होते थे या दूसरे शुरू client? में बड़ी एजेंसीज जो थी उन्होंने देखा कि अब जैसे बाकी क्रिएटर्स में जानते हैं दोस्ती आ रही है, वो मुझे रेट्स अच्छे दे रहे थे, अच्छा। तो बड़ी एजेंसीज ने मुझसे कहना शुरू किया कि आप काम कराएं। ओके। पहले बड़ी एजेंसीज थी सिर्फ, सही सही। लेकिन स्लोली जो एजेंसीज के भी क्लाइंट्स थे उनको भी दिख गया कि काम एक्चुअली ये दूसरी पार्टी कर रही है। नाइस। और जब आपके दो आ जाते हैं ना स्टेप्स, तो 2 बार के टैक्सेस भी लग रहे होते हैं, ऐसा ही है। तो इसलिए फिर क्लाइंट्स आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट हमारे पास आने लगे कि हमारा ही काम कर दो। सही। अच्छा, यूजुअली कॉमेडी से जब हम भी जब देख रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि यार ये सिर्फ कॉमेडी है, इसके साथ कोई मैसेज भी है। तो आपके लिए कॉमेडी का क्या मतलब, एक ये कॉमेडी सिर्फ हंसाने का ज़रिया है या आप इसको एक सोशल चेंज के लिए भी देखते हैं कि यार इसके थ्रू आप जो है वो एक सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं? बहुत सारी जगहों पर ना हम ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, एम नहीं होता कि सोशल चेंज लाएं, अच्छा। वो खुद ही से बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं। अच्छा, हम लोग नॉर्मली बना रहे होते हैं, अभी हमने फॉर एग्जांपल एक रील बनाई कि हर मूवी के अंदर अगर कोई हाइस्ट होनी है, कोई डकैती होनी है, हाँ हाँ हाँ। तो उसकी कैसी प्लानिंग हो रही होती है, उसमें कोई सोशल चेंज का कुछ नहीं बताया। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो, हम बस आइडिया आने के ऊपर है, मैसेज खुद ही चले जाते हैं। जैसे एक सेकंड बनाई हमने कि एक हस्बैंड जो है वो पट्टी पढ़ाकर बीवी को लेकर आया है कि वो अपने बाप और भाई से लड़ रही है अब। अच्छा। हाँ, वो मैंने शायद देखी भी आपकी अभी रिसेंटली। रिसेंट हुई है, 10-12 दिन हुए उसको डाले हुए। वो मैंने देखी बिल्कुल। उसकी वजह से वो एक्चुअल रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है वो। हाँ बिल्कुल। वो वो बड़ी अच्छी observation बड़ी, है आपकी। और वो उसमें से कुछ मेरे खानदान की थी, कुछ बाकी कास्ट ने बताया कि ये हमारे पास झगड़े हुए हैं, तो हमने उनको बेसिस पे बनाया। अब लोगों ने खुद ही मैसेज निकाल लिया उसके अंदर से, बोल रहे हैं हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए, इस तरीके से दामाद को एक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, वो मैं देखा, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि फॉर्चुनेटली मैंने वो खुद फर्स्ट हैंड तो नहीं देखा, लेकिन लोगों से सुना, दोस्तों से सुना, तो मुझे बहुत लगा कि यार ये बड़ा रिलेटेबल टॉपिक है। तो इसमें ये थॉट प्रोसेस आपका इन्वॉल्व नहीं होता कि यार हम इससे ये चेंज कभी कभी होता है, अच्छा। बहुत रेयरली, लेकिन मतलब एक बिल्कुल ऑनेस्ट बात अगर मैं बताऊं, अब सोसाइटी की जिम्मेदारी तो नहीं है मेरी चेंज लाए, इतनी हम ये टेंशन भी ले लेंगे हम दुनिया में चेंज लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, नहीं। चलें, ये बड़ा अच्छा आपने अपने आप को बड़ा सॉर्टेड रखा हुआ है कि यार हमारा काम कॉमेडी करना है। हाँ, सोशल अवेयरनेस अगर बाय प्रोडक्ट हो जाती है। वी आर नॉट वर्किंग फॉर इट। तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने आके पैसे देके कहो यार इसके अगेंस्ट कोई स्केच बना दो, कॉमेडी स्केच है या इस तरीके से? आते हैं, आते हैं। आते हैं। पहले जिस वक्त ड्राइंग कर रहा था उस वक्त भी आते थे, अच्छा। अभी भी आते हैं, लेकिन वो नहीं करते मोस्टली हम लोग ऐसे, क्योंकि वो एक तो हम लोग जो प्रेफर करते हैं ना मॉडल के, अगर हमें पेमेंट मिले, हम बोलते हैं हम लोग ये स्केच ऑलरेडी प्लान किया हुआ, ये बना रहे हैं, इसमें अपनी प्रोडक्ट इंटीग्रेट करवा लो, ठीक है, तो ये बेहतर है। वो अगर मैं ज़बरदस्ती के बनाऊंगा किसी की बुराई में, लोग देख लेंगे फिर गालियाँ देंगे, इससे बेहतर है नहीं करें। तो अगर आप जैसे आप जब कॉमेडी स्केचेस बना रहे हैं तो आपका मकसद क्या होता है कि आप ये चाहते हैं कि ये वायरल हो, या आप एक कांस्टेंट वैल्यू देना चाहते हैं कि आपकी एक जो ऑडियंस है उसकी बेस बढ़ती चली जाए? तो अगर मैं एक कंटेंट बनाने की हैसियत से पूछूं कि अगर मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? देखिए, वायरल होना नहीं होना ना, ये बहुत दूर की कहानी है, अच्छा। ठीक है, और वो लक है, प्योर लक है वायरल होना। कभी कभी कोई चल जाती है, कोई बहुत अच्छी चलती है, कोई फ्लॉप होती है, तो हमें आदत है, कोई चीज़ें वायरल भी होती हैं, कोई नहीं भी होती हैं। तो वायरल होना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एक तो ये कि हम लोग इंजॉय करते हैं ये काम बहुत ही, लेकिन मेरे सारे जो दोस्त हैं ना, जो लोग टीम इसमें वीडियोस में आती है, वो सब लोग इंजॉय करते हैं। वीक में एक दिन निकालते हैं, ये सारे जमा होते हैं, उस वक्त तक कोई आइडिया या तो इनके पास आ जाता है, मुझे भेज देते हैं कि जल्दी इस पर कुछ लिख लो, कभी मेरे पास आ जाता है तो मैं उस पर लिख लेता हूँ। तो हम लोग लेकिन ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा पहचान जो है वो यूनिक हो दूसरों से, ठीक है। अगर आप बाकी क्रिएटर्स को देखें जिन्होंने भी स्केचेस या स्किट्स बनाई हैं, वो आज बहुत कम लोग एक्टिव हैं उसमें से, ठीक है। ऐसे ही। बहुत सारे लोग सिर्फ डेली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं क्योंकि वो इजी फॉर्म ऑफ कंटेंट है, एग्जैक्टली।
तो हम लोगों ने ये निकाला कि जो हमें रेपुटेशन दे, हमारी कंसिस्टेंसी भी बरकरार रहे, और हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास है बहुत लिखा हुआ, अगले 2 साल 3 साल का भी लिखा हुआ है आराम से, और बीच में नए नए आइडियाज़ भी आ रहे होंगे। इतना कंटेंट कैसे लिख लिया? नहीं मतलब पूरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक बेसिक आइडिया लिखा हुआ है, हेडलाइन सी, कि इसके ऊपर भी बनेगा, इसके ऊपर भी बनेगा। Nice. जैसे जैसे फारिग होते हैं हम लोग फ़ौरन उसमें से देखते हैं कि कौन से पे उठाएं। आपका जो कंटेंट है इसमें आप क्या ये फोकस करते हैं कि यार, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, सही है, और लोग जो है ना उसको भूलने के लिए इस तरफ आते हैं, और देर इज़ सो मच सीरियसनेस। अब तो फेसबुक पे भी अगर आप देखें तो पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको अपनी कॉमेडी को इमोशनल थेरेपी की तरह यूज़ करने का सोचते हैं कि लोगों के लिए कि यार जो लोग आएँ वो इन्जॉय करें एंड दे फॉरगेट अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। ये ही बेसिक ऑब्जेक्टिव है। देखिए मैं खुद कंज्यूमर भी हूँ कंटेंट का, ठीक है। मैंने क्या किया कि सारे पॉलिटिकल पेजेस, जहाँ जहाँ पॉलिटिकल न्यूज़ आती थी, जहाँ कोई भी टेंशन वाली चीज़ मुझे दिख रही थी, मैंने सारे अनफॉलो किए कि मेरा एल्गोरिथम ही बहुत अच्छा हो जाए कि मेरे पास आए ही ऐसी चीज़ें। क्योंकि मैं अगर फ़ोन उठा रहा हूँ ना, मैं एंटरटेन होने उठा रहा हूँ। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अब वो कुछ हॉस्पिटल्स की सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं, देखी हैं आपने? हॉस्पिटल की नहीं, मैं बहुत सारी आ रही होती हैं कि जो ना एक पेशेंट बैठा हुआ है, बूढ़ा बोल रहा है मुझे ये बीमारी थी, मैं बहुत गरीब हूँ, अच्छा, उसमें म्यूज़िक सैड सी चल रही है, हमिंग सी, ये ज़्यादातर वो एनजीओज वगैरह की एनजीओज होती हैं। वगैरह की। हाँ हाँ हाँ, वो 5 सेकंड नहीं देखी जाती, एग्जैक्टली, बहुत डिप्रेसिंग। जबकि वो है सक्सेस की स्टोरी। हाँ, तो वो नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता एटलीस्ट। ऐसा ही है। तो इसलिए मुझे तो एंटरटेनमेंट चाहिए, मैं वो देखने बैठा हूँ, लेकिन क्वालिटी। मुझे वो भी नहीं चाहिए कि जो है ना वो केक मुंह पे मार रहे हैं, या जो है ना टिकटॉकर उछल रहा है। हाँ। ठीक है, वो आपने देखा होगा ना, 1-2 टिकटॉकर हैं वो सिर्फ उछलते हैं, एक है सिर्फ वॉक करता है। मैं क्या करूँ ये वॉक करता है तो? मुझे कुछ ऐसा दिखाओ ना जिसमें वैल्यू हो, कुछ समझ में आए मुझे चीज़। लेकिन उसकी भी ऑडियंस है ना, तो वो लोग देखते मुझे हैं। हैरत होती है क्यों देखते हैं वैसे, लेकिन देख रहे हैं तो देख रहे हैं। वाकई बड़ी, मुझे भी बड़ी हैरत ही होती है कि यार ये इस कंटेंट का मैं करूँ क्या। अगर बाहर के मुल्क में देखें, टिकटॉक पे गोरा बना रहा होता है अगर, वो 30 सेकंड में ना गाड़ी के अंदर का कोई मसला है ना, उसको रिपेयर करना सिखाएगा एग्जैक्टली, स्पीड में। हाँ, ठीक है, कुकिंग सिखा देगा, लाइफ हैक सिखा देगा, प्लास्टिक की बोतल को काट के ये बना लो। ऐसा ही है। यहाँ पे उछल रहा है वो। ठीक अच्छा, यहाँ का टू बी ऑनेस्ट मैंने टिकटॉक कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा ही नहीं है। मेरा ज़्यादातर जो है इंस्टाग्राम वगैरह पे होता हूँ, तो वहाँ पे फिर भी कंटेंट जो है वो थोड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा एल्गोरिथम जैसे आपने कहा बिल्कुल। अपना ट्रेन किया हुआ है। तो अब ये जो हमारी इंडस्ट्री है जो आपकी, इसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी है, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग लाइव, आपकी ऑडियंस है, वो ज़ाहिर सी बात है आपकी वीडियोस देखते हैं, उन्हें उससे सीखते भी, कॉपी भी करते हैं। तो डू यू फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप ये फील करते हो कि नहीं यार, मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए कि मैं नेगेटिव इम्पैक्ट ना क्रिएट करूँ? तो ये अब करना पड़ता है, शुरू में नहीं था। अच्छा, ठीक है, मोरल्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं। ठीक है, एथिकल सही। प्रिंसिपल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से भी सीखी कि यार ये मैं पॉइंट, ये चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना है। ठीक है, ये चीज़ सेंसिटिव हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले एक ड्रामा आया था, इसका नाम था रांझा रांझा कर दी, जिसमें एक इमरान अशरफ जो था, एग्जैक्टली, वो याद है, तो जो है ना मेंटली थोड़े से सही नहीं थे। चैलेंज दिखाया था। अब मैंने उसके ऊपर कॉमिक बनाए, लोग तो बहुत हंसे, बड़ी आवाम तो बहुत हंसी, लेकिन फिर ना मदर्स आई मेरे पास बहुत सारी, उन्होंने आके बोला कि आपने ये जो किया ना, ये हम माएँ हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं। तब मुझे एक पहली चीज़ का एहसास हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता सीखा, आप कभी किसी रेप विक्टिम का मजाक नहीं उड़ा सकते। बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर एक, सीरियस। और ये भी आहिस्ता आहिस्ता सीखा कि यार ये कितना डैमेजिंग है उसके लिए जो सर्वाइवर होगा, वो अगर देखे इस तरह की चीज़, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। ऐसा ही। ठीक है, आप बिला वजह क्यों फीमेल जो कम्युनिटी है उसको, जो सेक्टर है पूरा, जो जेंडर है उसको वो कर रहे हो डिमीन कि ये जो है ना काम के काबिल नहीं है, या किसी भी हाल में कमज़ोर हैं या कमतर हैं। फिजिकल लिमिटेशन अपनी जगह होती हैं, लेकिन एजुकेशन और काबिलियत अपनी अपनी हर एक की हो सकती है। और सोसाइटी में भी आप ये कि मैसेज दे रहे हैं ना कि हाँ ये किसी तरीके से कमतर है, अगर हाँ, कोई ये फिजिकल चैलेंज है या कुछ है। तो एक तो ये सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एवरीवन इज़ डिफरेंटली एबल्ड, और वो अपने डोमेन में रहते हुए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ओवर दिस। तो ये बहुत अच्छा आपने एस्पेक्ट शेयर किया। फिर एक और भी चीज़, जैसे 1-2 बार हमें भी रीच आउट किया, वो जो बैटिंग ऐप्स होती हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि उनकी वजह से कितना हंगामा चला हुआ है, लेकिन जब वो पहले नहीं था, जब वो रीच आउट किया उन्होंने, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं कि अगर गेमिंग ऐप है। ठीक है, बैटिंग का वर्ड वो यूज़ नहीं कर रही होती, उनकी ऐप के अंदर ऑप्शन मिल रहा होता है ये कि आप अंदर जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, इतने पैसे देके, फिर इतने पैसे जमा कराएं, फिर आप ये गेम खेलें।
आप इतना जो है ना जीत सकते हैं। हम्म, अब जब मैं बनाने लगा था उस वक्त मेरे बाकी दोस्तों ने मना किया कि ये क्या कर रहे हो, पैसे बहुत अच्छे देते हैं वो लोग क्योंकि। अच्छा। तो फिर हमने वो नहीं किया। लेकिन बाकी डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स ने ये काम किया भी है, तो इफ़ यू आर जस्ट प्रमोटिंग समथिंग जो कि मेरे ख्याल में ये आपके अगेंस्ट तो नहीं जाती है बात, इन दी एंड तो जुआ है। बट यू डिडंट नो एट दैट टाइम। हाँ मुझे पता, मैंने तो दोस्तों से जब डिस्कस किया कि यार ये वीडियो बनानी है, ये ऐप है, खोल के देखी हमने, अंदर वो आ रहे थे ऑप्शन सारे। तो इसका मतलब बाकी जिन्होंने बनाई वीडियो तो वो आपको लगता है शायद कि हो सकता है कि अवेयर नहीं हो, जल्दबाजी कर लियो, पता नहीं मुझे, अच्छा। कुछ कह नहीं सकता इस पे। अभी बड़ा रीसेंट एक डकी भाई का भी एक सिनेरियो हुआ, तो वो क्या इसी बैटिंग ऐप से रिलेटेड था या दैट इज समथिंग डिफरेंट? नहीं पता। नहीं पता, वेल लेफ्ट करेंगे आप। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है ना वो मुझे ये पूछना था कि आपको क्या लगता है कि हमारा कंटेंट खासतौर पे सोशल मीडिया का ये इम्प्रूव हो रहा है या पोलराइजेशन और बढ़ती जा रही है? पोलराइजेशन बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि लोग जो है ना यहाँ पर ना कंटेंट को वैल्यू ऐड करने के लिए नहीं करेंगे, लोग कोशिश करते हैं किसी भी तरह से मैं वायरल हो जाऊँ, कुछ भी मैं बिगाड़ूँ लेकिन मैं वायरल हो जाऊँ और मेरे पास पैसे आ जाएँ। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है लोगों का। तो दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में ना थोड़ी जो ऑडियंस है, मासेस की बात कर रहा हूँ, जी जी। ठीक है, वो कंटेंट क्रिएटर को अच्छे भी नज़र से नहीं देख रही होती। कोई अगर पेंट कर रहा होगा, आर्टिस्ट होगा या गाना गा रहा है, उसके नीचे लिखेंगे मिरासी। तो अक्सर ये मिसाल दी जाती है कि अगर आप आर्टिस्ट हो, आप पाकिस्तान में पैदा ना हो बेहतर है। ऐसा क्यों है? ये क्या हमारे मतलब हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों है? आर्ट और कल्चर इतना प्रमोट नहीं करते और उसको बुरा समझते हैं, बोलते हैं कि बंदा किसान हो या लकड़हारा हो वो बेहतर है, चाहे वो किसी भी किस्म का आर्ट हो। शायरी भी कर रहा होगा ना, उसको भी बुरा बोल देंगे एंड में। लेकिन जैसे ही इनके हाथ में सोशल मीडिया आया तो हर कोई अपना कैमरा लेके तो स्टार्ट किया बस। जो नहीं कर रहा वो बुरा बोलेगा। और जो कर रहा है वो कहेगा हाँ। कि यार सही अच्छा, है। अब जो कर रहा है वो उसमें भी अब कैटेगरी, क्योंकि हर एक की स्किल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो या तो वो उछलना शुरू कर देगा सही। कि जंप कर लेता हूँ मैं शायद इससे वायरल हो जाऊँ। अगर वायरल हो भी जाते हैं, लाइफ बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन एक वायरलिटी का एक थोड़े ये दिन जो है आती है, लेकिन देखिए ना सस्टेन कैसे करेंगे वो, ग्रूम नहीं करेंगे तो लाइफ लंबी नहीं होगी ना। लेकिन बहुत सारे वायरल हुए और उसके बाद उन्होंने सस्टेन किया। बहुत सारों ने नहीं भी किया। आई कैन नॉट थिंक ऑफ। नासिर खान जान, ही इज नॉट देयर, अब नहीं कर रहा। ही एग्जिस्ट समवेयर, अच्छा। बट उसकी वो जो एक ज़माने में मजाक ही उड़ता था ना उसका, हाँ ये तो है। ठीक है, उसका मजाक ही उड़ रहा था और वो आके बता रहा होता था केले का तरीका, लोटे के फ़वाइद, इस तरह की चीज़ें वो बता रहा था उस ज़माने में। अब वो बेचारा हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए चार्ज करता है। हाँ तो वो नहीं है कि एक उसने ग्रो किया हो कुछ। आई अंडरस्टैंड दिस, लेकिन देखिए एक तो ये वाला सेगमेंट हो गया जो कि नासिर खान जान अगर आप बात करें वो खुद भी कहीं ना कहीं अपना आपको ऐसे ही पेश करता था कि लोग उनका, आई थिंक ही न्यू कि लोग मजाक उड़ाएंगे और उनसे उनको व्यूज़ जनरेट होंगे। लेकिन ऑन द अदर एंड वी हैव वेरी सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स, उनके बारे में भी लोगों का यही एक परसेप्शन है हमारे यहाँ कि यार ये तो बस ऐसे ही, जैसे आपने कहा कि मिरासी कह दिया या कुछ कह दिया, तो ये माइंडसेट क्यों है? वो आतिफ असलम को फॉलो भी करेंगे और फिर कहेंगे यार ये तो इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने बहुत सारे पब्लिकेशंस देखे होंगे, डीवा मैगज़ीन, हेलो मैगज़ीन, जी जी ओके मैगज़ीन, ये सारे बने किस लिए? मीडिया के लिए। ये बने किस लिए? कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसके एक्टर्स वगैरह की प्रमोशन देते हैं, उसी की न्यूज़ पब्लिश करते हैं। इसी तरह हर एक्टर जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफस्टाइल के बारे में ही डाल रही है। ऐसे ही। तो अगर इतना एतराज़ है उसको फॉलो ना करो, पहले आप फॉलो करते हैं वो लोग, बिल्कुल। फिर उसके बाद उसके पीछे आके लिखेंगे तुम लोग जहन्नुमी हो, तुम लोग ये, और जो है ना तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं। हाँ, भाई ये फॉलो ही नहीं करो पहले तो। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो प्रमोट नहीं हो रही होगी। फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियोस भेजते हैं, ज़रा इसको देख ये क्या कर रहा है। हाँ। मैंने कहा भाई तू क्यों देख रहा है, अगर तुझे पसंद नहीं आ रहा तो। अच्छा, अब आपने जैसे दूसरे पुराने कंटेंट क्रिएटर्स की बात की, जैसे जो सीनियर्स हैं कि जो एक्चुअली अच्छा कंटेंट बना रहे होते थे, तो अगर आप उनमें भी एक स्विच देखेंगे, वो लोग बहुत सारे अपने एक या तो बोर हो गए होते हैं, उन्होंने कर लिया काम, ठीक है। मैं कुछ लोगों से मिला वो डिसहार्ट हुए हुए थे। उनका ये कहना था कि यार हमने बहुत ही अच्छा काम किया, हमने बहुत ही मीनिंगफुल कंटेंट बनाए, स्केचेस बनाए, लॉन्ग वीडियोस बनाई हमने, लेकिन अभी जो ऑडियंस देख रही है उनका जो प्रेफरेंस है वो देखने के बाद हम लोग बड़े डिसअपॉइंट होते हैं कि लोग ये देख रहे हैं कि किसी के घर में क्या चल रहा है, ठीक है, वो डेली व्लॉग देख रहे हैं आजकल ज़्यादा आवाम बैठी हुई।
तो ये इस वजह से बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग बोर हो गए थे कि यार बहुत कर लिया, उन्होंने बिजनेसेस चेंज कर लिए। अच्छा, यहाँ पे मेरा ना एक आर्ग्यूमेंट है। वो आर्ग्यूमेंट वो ये है कि जो आप कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, उनकी तो ऑडियंस बेस ही डिफरेंट थी ना। क्योंकि मैंने खुद ये फील किया है कि अब मैं जब जाता हूँ यूट्यूब पे, अगर मैं पॉडकास्ट वगैरह देखने के लिए जाता हूँ, तो कोई पाकिस्तानी कंटेंट, अच्छा कंटेंट आ ही नहीं रहा। जितने ये बड़े सीनियर्स थे, जुनैद अकरम, आई डोंट थिंक कि उनका मैंने कोई रिसेंटली पॉडकास्ट देखा हो कि बहुत कम वो कर आए। रहे हैं। बहुत कम कर दिया उन्होंने। इसी तरह टीबीटी पहले था, वो भी अब ही हैज़ कम बैक अगेन, लेकिन मुझे लग रहा है कि इट्स ऑल्सो फेडिंग अवे। अल्टीमेटली मुझे इंडियन कंटेंट की तरफ ही जाना होता है, तो देयर इज़ गैप इन द मार्केट। तो इतना डिसहार्ट होके छोड़ देना, आई थिंक उनको ये कंटिन्यू करना चाहिए। और हमारे पास बहुत कमी है अच्छे कंटेंट की, तो मुझे लगता है कि वो गैप जो है ना, इट्स स्टिल देयर। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल गैप है, लेकिन अच्छा अब ये ना क्रिएटर के अंदर भी दो मसले होते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि वो जो है ना इवॉल्व नहीं करते बहुत सारे लोग। एक मेरा ये अपना जान दोस्त है बहुत ही अच्छा, उसका बहुत पहले मतलब मैं अभी उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो क्रेज़ी वायरल थे वो लोग, ठीक है। ग्रुप था बहुत ही क्रेज़ी वायरल। वो अब कम बैक ट्राई कर रहे थे। एक चीज़ इन्होंने शायद नहीं देखी कि जब आप बड़े हो रहे हैं, 10 साल पहले आप बना रहे थे कंटेंट, आपका जो फॉलोअर उस वक्त का था वो भी बड़ा हो रहा है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस चेंज हो रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है। अब अगर आप वीडियो बना रहे हैं ना, अगर उस वीडियो के बीच में आवाज़ आए टॉइंग, ठीक है, ओ नो नो नो, ये वाली आवाज़, हाँ हाँ हाँ, ये दौर ख़त्म हो गया। ये मैं गैस कर सकता हूँ कि आप किस कंटेंट क्रिएटर की मैं बात कर रहे हैं। ओके नहीं करूँगा, आप कर लें वैसे मेरे ख्याल करें। में मुझे तो लग रहा है कि रीसेंट पास में थ्री इडियट्स ने कम बैक करने की कोशिश की एंड दे कुडंट। शायद हो सकते हैं वो, अच्छा, तो लेकिन वो मैं नहीं वो क्या करूँगा। लेकिन वो जो है ना इन्होंने इवॉल्व नहीं कर रहे, टाइम के साथ साथ ना वो लोग भी बड़े हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको देखना पड़ता है। तो और अच्छा इवॉल्व करने के लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग भी करनी पड़ती है। अब उम्र भी ऐसी हो जाती है कि आप 35-40 के हो रहे हो ना, अब आपका मूड नहीं होता उसको सीखने का, आप एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं होते, आप बोलते हैं शॉर्ट पैसे चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि ना उस वक्त मेरे ख्याल में उस वक्त आप वो रिस्क ले सकते हैं। अब आपको यू नीड टू अर्न मनी ना, तो देयर इज दिस चैलेंज। लेकिन आई थिंक और थोड़ा गुरूर भी होता है कि अब हम क्यों करें भाई, हम तो यही करते हैं। ये बात है। लेकिन ये है कि मुझे नहीं पता कि आप किस की बात करते हैं। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं चाहूँगा कि अगर आप इडियट्स को बोल सके ना, दे शुड कम बैक, मतलब दे वर। इडियट्स ने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई है, हाँ, वो मैंने कर देखा रहे हैं वो लेकिन। काम वो लोग, ठीक है। कराची वाइन्स का कमबैक हो रहा है अभी, कराची में ये सारे तो शायद यूएई में शिफ्ट हो गए। मंसूर अभी कर रहे हैं वैसे ट्राई, अच्छा। अचानक हो गया उनकी तरफ से। अच्छा, वो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, तो वो भी आप लोग अभी नज़र रखिएगा तो आती क्योंकि रहेंगी वो बड़ा चीज़ें। अच्छा कंटेंट, वो दौर बड़ा अच्छा था जब आमिर लियाकत हुसैन भी हयात थे, तो उन्हीं की उस पे इतनी मीम्स बनाते रहते थे ये लोग। तो हाँ। वी मिस आमिर लियाकत भाई भी और इनका कंटेंट भी। तो आई थिंक दे शुड कम बैक। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और चीज़ ये पूछ रहा था कि अब कंटेंट क्रिएशन ना, जैसे जुनैद अकरम ने स्टार्ट की थी, वो एक बहुत ही मिनिमल एक उससे स्टार्ट किया था, उस वक्त वो चल गया। अब कंटेंट क्रिएशन की डिमांड जो है ना, थोड़ा सा एक कंटेंट, एक अच्छा वैल्यू कंटेंट निकलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी एक, हर कंटेंट क्रिएटर को ऐसी कोई हार्ड स्किल या सॉफ्ट स्किल पे काम करना चाहिए कि वो सेल्फ सफिशिएंट रहे, उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना लानी पड़े? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स पे वो काम करे अपनी? आजकल ना बहुत ज़्यादा इसके लिए स्किल्स की ऐसा नहीं है ज़रूरत। देखिए स्टार्ट हमेशा फ़ोन से करो, ओके। ठीक है। कि मैं एक दो को जानता हूँ जो ना, मतलब आप उस पर ऑफेंड नहीं होना, उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया, अच्छा। ठीक है, लेकिन वो एक तो हर एक की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया, वो कभी पॉलिटिक्स के ऊपर भी वो एक तो जैक ऑफ ऑल होते हैं ना, जी जी वो बोलते हैं मुझे पॉलिटिक्स का भी मैं सब खलीफा हूँ मैं, एग्जैक्टली। ठीक है। मैं जो है ना क्रिकेट का भी मुझे सही पूछो, फिर वो कभी WWE पे बैठ जाते कि इसके बारे में करूँगा। तो और उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, अच्छा, जो वो सस्टेन नहीं कर सकते थे, ओके। ठीक है। उनके अभी हुए 400 सब्सक्राइबर 2 साल में, बहुत बड़ी कॉस्ट लगाई है जिसका रिटर्न नहीं आ रहा। अब वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। उनकी नीश उन्होंने डिटरमिन नहीं की। नीश भी डिटरमिन नहीं की, और अगर आप सस्टेन नहीं कर सकते, आपके पास और कोई सोर्स ऑफ वो नहीं है इनकम, तो बेहतर है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो ना करो, आप एक फ़ोन लगा के शुरू कर दो। आपने उनको देखा है वासिफ फ़ी को? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। क्रिकेट पर दो एनालिस्ट हैं, ओह यस 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 यस, ठीक हाँ है। देखा वो देखा बहुत रॉ हैं, देखा मैंने, जो अक्सर बाबर आजम के खिलाफ की हाँ, बात। वो रॉ हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड हैं। वो कुछ हद तक अपने ऊपर ही खुद ही फिल्टर लगा लेते हैं, वैसे वो अनफिल्टर्ड है। हाँ, वो मैंने देखा है, वो ब्रूटल है एक छत पर बैठे होते हैं वो, सिर्फ यस, आईफोन लगाया हुआ है सामने, कमेंट्स वो सामने लैपटॉप पे पढ़ते हैं, ऐसे ही है। इवन लाइट तक नहीं लगाते। वो जो छत पे LED बल्ब लगाते हैं ना, वो लगी हुई है उनके पास। लेकिन जिस वक्त वो लाइव बैठे होते हैं ना,
1 लाख बंदा उनको बैठ के लाइव देखता है, हाँ ये है। ठीक है। और जब वो वीडियो ख़त्म होती है लाइव 2.5 लाख व्यूज़ आ चुके होते हैं। और वो वायरल भी बहुत होता है उनका, उनके क्लिप्स मैं देखता हूँ अच्छा, वो अक्सर क्रिकेट जहादीदा लोग हैं, उनके पास नॉलेज है क्रिकेट की, ऐसा नहीं है कि फजूल लोग हैं कोई। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे, ऐसे वो ही है। स्ट्रैट्स पे बात करेंगे, वो हिस्ट्री पे बात करेंगे पूरी, और वो इनसाइट्स लेकर आएंगे कहीं से। वो जो बात बताएंगे वो गलत नहीं बताएंगे। हाँ, उनका अंदाज तरीका सख्त है, सख्त, ज़बान ही बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन बात गलत नहीं होती, कड़वी बात है। देखो ना यार, मिनिमल कॉस्ट में काम कर रहा है। अगर थोड़ा सा आपको बेहतरी करना है, आप मोबाइल, आजकल हर मोबाइल अच्छा कैमरा देता है आपको, आप मोबाइल से बनाएंगे, शूट करेंगे, कैपकट है, कैनवा है, आपके पास एडिटिंग के टूल्स भी मोबाइल में, यूट्यूब से सीख लें। एक मोबाइल आपको सारी सहूलियात दे रहा है। फॉर गोइंग बिग, आप कह रहे हो कि अपने आप को टेस्ट करो कि यार आप थोड़ा किस नीश में आप काम करना चाह रहे रेडी से बिजनेस शुरू करो। हो। बिल्कुल। इवन आज भी मैं कभी सोचता हूँ फूड का बिजनेस भी करूँगा। मैं कार्ट लगाऊंगा पहले। कार्ड आप वैसे बड़े अच्छे आ रहे हैं आजकल, बड़े। हाँ, वो मेरा खूबसूरत भी जो दिल चाहता है कंटेनर देख होते हैं के। ना, हाँ उस टाइप का कार्ट से शुरू करूँगा मैं। कोई वो बड़ी 4 शॉप्स लेके उसके अंदर वो पूरा सेटअप नहीं लगा दूंगा। सही कह रहे हो, ये साथ में शुरू करेंगे यार, जब भी करो इंशाल्लाह। बताना। अच्छा, तो ये फील्ड आज से पहले, मतलब अगर एक डेकेड बैक चले जाएं, 10 साल पहले, ये फील्ड इतनी ओपन नहीं थी कंटेंट क्रिएशन की, बहुत ही लिमिटेड आपके पास कुछ चैनल्स थे, वहाँ पे जाके कंटेंट बनता था। अब ये एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड हो गई है। आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके करिकुलम में ये इंक्लूड होना चाहिए, मीडिया अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें? बहुत सारी जगह पे इंक्लूड हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के सिखाया जा रहा है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिखाई जा रही है। एआई टूल्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हो गया प्रॉपर कोर्सेज, ऐसा ही है। ठीक है, जो कि सेमेस्टर का पार्ट है। तो शुरू तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो कुछ थोड़ा सा फील होता है इसकी वजह से ना, एक जल्दी टैलेंट क्राइसिस आने वाला है, ठीक है। इंडिया में इस वक्त आपको पता है 83% लोग कंटेंट क्रिएटर हैं। 83% लोगों के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन। हर कोई बंदा यूँ बैठ जाता है फ़ोन लेके। ये हो सकता है मेरे जो मैंने फिगर बताई है, परसेंटेज बताई, ये गलत हो। मैंने खुद कहीं से पढ़ी थी कि 83% लोग अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं। इंडिया की पेज पर लगी हुई थी। तो अगर सभी कंटेंट क्रिएटर होंगे तो कंज्यूमर कौन होगा? लेकिन डॉक्टर कहाँ से आएगा? लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आ रहे हैं और वो अपनी फील्ड में भी काम कर रहे हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग कंटेंट। अच्छा, वो जो कंटेंट अगर वो बनाए ना, तो एक अच्छी बात ये हो, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो वो अपनी ही इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज दे रहा हो, कोई लोगों को टीचिंग दे रहा हो, इस टाइप की चीज़ हो रही हो तो बहुत ही अच्छा लगे। हाँ। लेकिन अगर वो जो डॉक्टर है वो बोले नहीं मैं टिकटॉक पे डांस कर लूँ, तो फिर मसला है ना कि वो बोले कि फिर प्रैक्टिस कौन करेगा? डॉक्टर्स भी तो ज़रूरी होंगे बाद में। हमारे पास जैसे आपने बताया ना कि अब बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो आपको ये फील होता है कि यार ये एक सोसाइटी के लिए हैज़र्ड भी हो सकता है ना, बिकॉज एवरीवन हैज़ दिस अपॉर्चुनिटी कि वो भले इतना एजुकेटेड है या भले उसको इतनी नॉलेज है कि नहीं कि किस तरह जाके एक सोशल प्लेटफॉर्म पे बात करनी है, और ही कैन कम विद एनीथिंग। तो ये इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, करने दे ट्राई। देखिए, ये हर किसी के लिए है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बोलेंगे यार इस क्वालिफिकेशन से कम का बंदा यहाँ पे एक नहीं क्रिएट करे, यूट्यूब नहीं ज्वाइन करे। ये तो नहीं हो सकता ऐसा, ये तो बड़ी गलत डिस्क्रिमिनेशन होगी। आप करने दें ट्राई। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, चले जाते हैं। पता है आपको, मैं बाहर निकलता हूँ रोज़ ना, रोज़ एवरेज है 2 बंदे मुझे मिलते हैं अच्छा। जो बोलते हैं कि मैं भी चैनल खोल रहा हूँ। यानी साल के हो गए 730 लोग, तो उन 730 में से एक भी नहीं खोलता। नहीं खोलता। एक शायद खोल लेता हो, लेकिन वो एक्ट चलाता नहीं है। जिसने करना होता है ना, वो पैशन से करता है, पैशन समझ के। आपको क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया का यूजेज है, इसने हमें क्या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना दिया, या जिस तरह आपकी बात से लग रहा है वी आर मोर डिस्ट्रैक्टेड नाउ, कि अगर हम अपना भी कोई काम कर रहे हैं जिसमें हम फोकस्ड हैं, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं कि यार हम अपना कोई चैनल खोल लें, हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि आर वी मोर डिस्ट्रैक्टेड नाउ? वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम 2 चीज़ों को देख के, एक पैसा और एक फेम। पैसा देखते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं क्रिएटर का, हम बोलते हैं हमारा भी वैसे ही होना चाहिए। अच्छा, वो बहुत सारी बातें झूठ भी होती हैं। अच्छा, जैसे सिर्फ मैं दिखाने के लिए होती हैं। मैं खुद एजेंसी चला रहा हूँ, मैं अभी भी नाम नहीं ले रहा। एक साहब ने कुछ दिन पहले बोला कि मैं 15 लाख रुपए लेता हूँ वीडियो के, 20 लाख रुपए लेता हूँ। मुझे पता है वो कितने लेते हैं। इसका समझ लें 8 गुना नीचे कर दें। अच्छा। तो वो ज़्यादा दिखाने के लिए भी बोलते हैं ताकि दूसरा ब्रांड समझे मैं इतने लेता हूँ, वो इतने की ऑफ़र ले आए मेरे पास। नाइस।
और फिर जो बाकी लोग लाइफस्टाइल दिखा रहे होते हैं, मेरा घर ऐसा है, मैंने ये गाड़ी ली, हाँ, वो ज़्यादातर मैंने सुना है वो रेंटेड होती हैं गाड़ियाँ। शायद होती हो शायद नहीं होती हो, लेकिन अच्छा। जब वो दिखाते हैं तो फिर उसके बाद लोग यही बोल रहे होते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है ये। इस वजह से सही लोग बात। कोशिश करते हैं कि इसमें आने की। तो ये एक मतलब एक नेगेटिव। और दूसरी शोहरत, अगर आप मॉल में निकले हैं और ऊपर से नीचे तक सारे फ्लोर्स फुल हो गई हैं आपको देखने के लिए, तो लोग बोलते हैं ये मैं क्यों नहीं कर सकता। एक पाकिस्तानी कंटेंट जो है ना, एक अपना थ्रेशोल्ड पे है, उससे ऊपर नहीं जा पा रहा। अगर मैं इंडिया कंटेंट से ही कंपेयर करूं तो उनके पास वो, हाउ दे आर डिफरेंट। आपको क्या लगता है कि वो क्यों क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? क्या उनके कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे हैं, या उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन है, ज़्यादा उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इतने स्ट्रॉन्ग है कि ऐसे लोग निकाल रहे हैं जिनके साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं? तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा। दूसरा, क्योंकि आप मीडिया से रिलेटेड हैं, हम अपनी मीडिया को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? पाकिस्तान का एक इमेज अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत ख़राब है एक इंटरनेशनली। तो हम इस मीडिया को कैसे अपनी सॉफ्ट पावर इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? इस पे आपने कभी कोई सोचा है कि किस तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो उस पे आ जाता हूँ कि क्यों इंडिया में कंटेंट बेहतर निकलता है। एक तो वाकई में वो जो पॉपुलेशन की बात की आपने, उनका रेवेन्यू स्ट्रीम ज़्यादा होता है इस वजह से, पॉपुलेशन की वजह से कंज्यूमर बहुत है, तो हर किस्म का कंटेंट चल जाता है वहाँ पर। जो टिकटॉकर चाहे कितना ही सी और डी टीयर का हो, ई टीयर का हो, वो भी चल रहा होगा, ऐसे ही। ठीक है। और जो अच्छे हैं, और दूसरा उनके पास प्लेटफॉर्म भी बहुत हैं। अगर आप देखें OTT प्लेटफॉर्म कितने नहीं है इंडिया में, बहुत है। ठीक है, सही बहुत बात है। हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, ठीक है। इन सब की एक बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पर रेड लाइन ना इतनी नहीं है जितनी यहाँ पर है, एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। वहाँ यहाँ पर पे। भी हैं रेड लाइन्स, ऐसी नहीं है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर ना आपका जोक करते हुए आपको सोचना पड़ेगा कि कौन क्या ऑफेंड हो जाए, आप नहीं कर सकते इतने जोक्स। इसीलिए आप यहाँ की स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे ना, आपको ज़्यादा मिलेंगे हाथी चूंटी वाले जोक्स, हाँ, ऐसे। ठीक है। इंडिया के स्टैंड अप कॉमेडी में यहाँ पे आप गाली नहीं दे सकते स्टैंड अप कॉमेडी में, अब तो दे रहे हैं हमारे यहाँ। कम दे रहे हैं क्योंकि वो उसकी कंज्यूमर भी कम है, वही लोग जो डाइजेस्ट कर सकते हैं। बाकी लोग एकदम उठ के वहीं पे जो है ना कुछ मारना शुरू कर देंगे ज़रा सा भी अच्छा। ऑफेंड हुए। क्राउड वर्क जो होता है हाँ, वो हाँ, कितना स्ट्रांगली कर सकते स्ट्रॉन्ग हैं, है। यहाँ पर आप नहीं कर सकते इतनी चीज़ें। किसी को नहीं पता, आपने उस पर जोक किया, उसकी बीवी खड़ी हो जाए कि मेरे शौहर को ऐसे क्यों बोला, हाँ, ये बात है। ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि एक ही शहर में, इंडिया में, दिल्ली के अंदर ही फॉर एग्जांपल ले लें, पता नहीं कितने ऐसे जगह बनी हुई होगी, ऐसी लोकेशंस होंगी जहाँ पर आप ओपन माइक कर सकते हैं। यहाँ तो नहीं कर यहाँ पे कराची में कितने होंगे, 3 होंगे, मुश्किल से 2 होंगे ओपन माइक करने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, एक जो कॉमेडियन है वो 20 जोक्स लिखता है, 10 जोक्स लिखता है, 15 मिनट का ओपन माइक मिलता है आपको। आप 15 मिनट के अंदर जाके ट्राई करते हो ओपन माइक करके, रैंडम ऑडियंस बैठी हुई है, कुछ पी पिला भी रहे होंगे, आप वहाँ पे ट्राई करते हो कि मैं 15 जोक्स बोले, इसमें से कितने हिट हुए, कितने पे लोग हंसे, सही। 5 पे हंसे, 10 नहीं चले। अब वो जाके वो 5 लिख लेगा और 10 को डिस्कार्ड कर देगा, स्टार्ट कर दे। अब नए 10 ऐड करेगा, अगले क्लब में जाके करेगा परफॉर्म, नाइस। ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से वो 4-5 जगह परफॉर्म करेगा, उसके पास एक स्पेशल बन जाएगा पूरा। तो उसके पास इतनी जगह हैं कि वो जाकर ये एक्सप्लोर कर सके। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ 3 शहर मिला के इतने नहीं है जितने वहाँ पर एक इलाके में होंगे सिर्फ। वाह। तो ये इस तरह के प्लेटफॉर्म की यहाँ पर भी ज़रूरत है। थोड़ी सी ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है कि हम एक्सेप्ट कर सकें कि ये सिर्फ एक जोक है, इसको आप जोक की तरह ट्रीट करो, इस पर ऐसे रिएक्ट ना करो। लेकिन एक वक्त में हमारे यहाँ की कॉमेडी बहुत ज़्यादा इंडिया में जाते थे। अगर आप देखें उमर शरीफ वगैरह के स्टेज शोज़ वगैरह, और उधर की कॉमेडी जो है ना वो बहुत ही सबपार थी। वो इनफैक्ट हमारे स्किट्स लेकिन उठा वो के अपनी देखें ना मूवीज़ में कि वो इंक्लूड लोग करते कितना थे। इवॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चेंज कर दिया उन्होंने। ऐसे और एवोल्यूशन उसमें भी है। देखें, अगर वो उमर शरीफ वाली कॉमेडी आज के दौर में बहुत ही ऑफेंसिव भी होगी offensive लोगों के भी लिए, होगी, ऐसे जबकि ही। मैं पूरी जिंदगी, बचपन मेरा उमर शरीफ को देख के भी गुजरा है, बहुत ही हाईली इंस्पायर्ड था उस ज़माने में। आज नहीं अप्लाई कर सकते, जनरेशन डिफरेंट है, बिल्कुल। हमें भी तो इवॉल्व करना है। लेकिन अगर आज भी देखें यहाँ पे कोई थिएटर अगर मौजूद हो, उसमें वही कॉमेडी चल रही होगी। तो ये हमारा अपना सेल्फ लर्निंग का भी इशू है। सेल्फ लर्निंग का इशू है, एवोल्यूशन नहीं है। आप जो है ना दूसरी कंट्री से सीखते हो तो बेकार चीज़ सीखते हैं। हाँ, ऐसा ही। तो इस तरह के बहुत सारे मसले हैं कि यहाँ पर हम लोग ये नहीं कर रहे। लेकिन ऑडियंस में डिमांड तो है। मासेस की वजह से, मासेस अब वो इतना वो नहीं रखती कि शऊर, या उसको ये बोलेंगे कि इसमें क्या और चेंज हो। वो सिर्फ जारी है कि मुझे 15 मिनट 20 मिनट ना सुकून मिल जाए, मिल जाए।
कोई भी मैं देख लूँ ऐसी उल्टा सीधा जोक हो वो देख लूँ। और पंजाब के जो थिएटर होते हैं अगर आप वो देखें वो बहुत ही डिफरेंट एक फील हाँ, रखते हैं। बिल्कुल तो वहाँ की ऑडियंस डिफरेंट है, वो आज तक चल रहे हैं, वो आगे भी चलते रहेंगे वैसे ही। हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं है या तो देखते हुए हम सिर्फ ये कंज्यूम कर रहे मैं होते आपको हैं। एग्जांपल बताऊं, मैंने एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल एक सीरीज़ बनाई कि हॉन्टेड हाउस पे हाँ, मैंने देखी मैंने वो वाकई। दिखाया कि मैं गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि मैं उस घर के अंदर ही रह रहा हूँ और मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों के साथ। मुझे नीचे लोग कमेंट में क्या बोल रहे हैं आके कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा घर ऐसा नहीं है। मतलब वो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक कॉमेडी है, ये वर्क ऑफ फिक्शन है। कुछ बोल रहे हैं कि आप जो है ना घर में अल्लाह का नाम नहीं ले रहे होगे, ओह, तो जो है ना ये मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर सकता इस बात को। हाँ सही बात है। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल कैसे समझाऊं कि भाई ये कॉमेडी है, ठीक है, वरना तो हम कंटेंट ही नहीं बना सकते कुछ भी। सही बात लाइन है। लग गई लोगों की, बोल एक साहब ये आ गए बोल रहे हैं मैं इलाज करता हूँ तुम्हारे घर पे आके। आप उनको बुला लेते, एक कॉमेडी स्किट और शूट कर लेते। वही तो तो इस तरह के, और मैं आपको अभी इसके बाद दिखा भी दूंगा कमेंट सारे, आप देख के हैरान हो जाएंगे। और अच्छा, टिकटॉक की ऑडियंस खासतौर पे ऐसी है। अच्छा, टिकटॉक पे बहुत कम, शायद 10% लोगों ने सही रिएक्ट किया, सही उस पर फीडबैक दिया। बाकी सारे कमेंट्स ऐसे ही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा घर ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। अच्छा मुझे घर बेच दो, मैं सही कर लूँगा, तो मुझे ऐसे लोकेशन कभी बताओ। ये वीडियो के अलावा कभी ऐसा हुआ कि असली लाइफ में टकरा गया कोई बंदा कि यार तुम्हारे घर में ये मसला है तो मैं ठीक कर देता हूँ, या नहीं अच्छा वो, और पता नहीं ऑडियंस कहाँ की है, मुझे अच्छा। बाहर जो लोग मिलते हैं ना वो बहुत ही अच्छे मिले हमेशा। अच्छा, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही शऊर वाले, तमीज़दार किस्म के, हमेशा उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया मुझे। आज तक कभी किसी ने रोक के नहीं बुराई नहीं की। मुझे ऐसा ये लग रहा है कि आप जो कमेंट्स कर रहे हैं दे आर वेरी इनोसेंट कमेंट्स। हाँ वो इनोसेंट है। शायद वो लोग होंगे जिनको आइडिया ही नहीं होगा कि यार व्हाट इज द यही डिफरेंस। तो, ये ऑडियंस में स्टैंड अप कॉमेडी में कैसे बिठाऊं। ये अगर ज़्यादा है, मैंने बोला ये ज़्यादा है तादाद में। अच्छा, टिकटॉक पे 90% कमेंट्स यही थे, तो तो इनको आपको आप नहीं बहुत ही बिठा। सेलेक्टिव एरियाज में ही आप कर सकते हैं कॉमेडी, इसका मतलब ये हुआ। बहुत डर डर के, सोच समझ के, जब स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, पहले तो जब हमें मेरी टीम आ जाती है, सारे दोस्त जमा हो गए संडे को, अब हम बैठ के सोचते हैं कि यार पहले मैं बताता हूँ इन लोगों को, ये वो लोग अपने अपने कंसर्न देते हैं, यार इस पे ये बुराई नहीं आ जाए, ये बोलने पे पॉलिटिकल बुराई नहीं आ जाए, ये बोलने पे रिलीजियस बुराई ना आ जाए। फिर वो करके भी जब वो थोड़ी चीज़ें काट देते हैं हम लोग। उसके बाद एडिट के टाइम पे दोबारा देखते हैं कि ये अब बुराई ना आ जाए कोई। ओह, तो यार क्रिएटिविटी तो सारी यहीं डिसॉल्व हो जाती एक दो बार हमने पूरी पूरी स्किट डिस्कार्ड कर दी कि ये बन तो गई है लेकिन ये कोई ना कोई लाइन क्रॉस हो रही है, और वो एसेंस जो था, वो लाइन जो थी, वो अगर हटा दी तो फिर वो उसमें कुछ बचा नहीं, तो इसलिए पूरी डिस्कार्ड कर दो। अगर मैं आज अपना कोई चैनल स्टार्ट करना चाहूँ कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, तो आप क्या स्टेप्स सजेस्ट करेंगे कि मैं लूँ, इजी स्टेप्स जो मेरे लिए आसान हो, क्योंकि आई एम समवन हु इज़ नॉट इनटू दिस बिजनेस। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि मेरे लिए क्या सबसे इजी स्टेप्स होंगे? सही, फ़ोन से स्टार्ट करें, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि फ़ोन के अंदर सारी आपको यूटिलिटीज़ मिल रही हैं। सही, अगर वाकई करना है ना, बेसिक स्टेप्स तो उसी से करें, ठीक है, सही। ताकि आपका नुकसान नहीं हो कोई। अगर कभी देखो, कामयाबी नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है, तो पता नहीं है कि कामयाब होते नहीं होते। सही। तो इतना करो ना कि जो सस्टेनेबल हो, जो कि दुख नहीं हो कि मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर ली इसके अंदर, ऐसे ही। ठीक है। दूसरा ये कि ये फिर चेक करें कि आपकी क्या, आप किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे उनको देखा आपने इमरान अली डीना को, GFX मेंटोर, नहीं यार, ठीक है, वो टीचर हैं, वो अच्छा। समझ लें पाकिस्तान के टीचर हैं। मैंने खुद जब अपनी वीडियोस बनाई थी, एडिटिंग उनके चैनल से सीखी, नाइस। ठीक है। वो एडोब प्रीमियर भी सिखा रहे हैं, उसके ऊपर लाइन से पूरी वीडियोस भरी हुई हैं उनकी, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर सिखा रहे हैं, जो जो सॉफ्टवेयर का ढूंढोगे आप उनके पास मिलेंगी वीडियोस। जब मैंने उनको पहली बार देखा था, उनके कोई 30,000 सब्सक्राइबर थे, अब मेरे ख्याल से लाखों में हैं उनके। नाइस। तो लेकिन उनके पास ये थी ना एक एक्सपर्टीज़ कि वो ये सिखा सकते थे, ये वैल्यू ऐड कर सकते थे। तो हर कोई तो वो नहीं कर सकता, तो आपको खुद ही से जज करना है आप क्या कर सकते हो, ओके, ठीक है। कॉमेडी भी हर कोई नहीं कर सकता, ऐसा ही है। ठीक है। लंबा टाइम जो बोलने की पावर जुनेद भाई में, जुनेद अकरम में, हाँ। जो जिसको बोलते हैं रैंट्स, वो हर कोई नहीं कर सकता। वो बहुत स्पॉन्टेनियस आदमी है वो, हाँ, जुनैद अकरम ने तो स्टार्ट ही अपने रेंट से ही किया था। और वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, वो बोलता जाएगा, उसका दिमाग जो है ना क्रिएट कर रहा होगा कि आगे क्या बोलना है। 4 डायलॉग आगे की बात वो जनरेशन हो रही होगी उसके पास। अच्छा, वो स्क्रिप्ट नहीं होती? नहीं, अच्छा, हमें लगा स्क्रिप्ट कहीं कहीं होती है। स्क्रिप्ट में क्या होगा, पॉइंट्स होंगे ना कुछ, पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो to लाइन से connect, स्पीड how में to- बोल हाँ, रहा है वो, सही बात और है। उसी के बीच में नई जनरेशन भी हो रही है, तो वो हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सही। सबकी अलग अलग स्किल्स है,
तो आपको देखना है आपकी स्किल क्या है, आपने उसी स्किल सेट पे काम करना है कि मैं उसको कैसे प्रेजेंट करूँ। सिर्फ किसी और को फॉलो नहीं करना कि यार उसने ये किया है तो मैं भी ये कर लूँ। डेली व्लॉगर अगर बन जाए तो ईजी काम है बहुत ही। समझ लें कि कंटेंट क्रिएशन के अगर पूरी 7 मुकाम रखते हैं, जैसे इश्क के कोई 7 मुकाम होते हैं, उल्फत, उनसियत, आदत, अकीदत, इबादत, जुनून, फिर मौत। क्या बात है। वैसे ही सबसे निचला दर्जा है उसका अच्छा, डेली व्लॉगिंग का, डेली क्योंकि व्लॉगिंग। आपको कुछ करना नहीं, उठे, मुंह भी नहीं धो, मसला नहीं है, डायरेक्ट फ़ोन उठाया कि भाई मैं उठ गया हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन मुश्किल तो है, आप ये नहीं कह सकते डेली अगर कंसिस्टेंसी है कंसिस्टेंसी। बस। क्या दिखाएं आप लोगों को, मतलब इसके लिए वर्किंग तो करनी पड़ती होगी कुछ ना कुछ। वर्किंग कोई खास मुझे नहीं दिखती। एक दिन मेरी एक से क्रिएटर से बात हो रही थी, मैंने उसको कॉल की कि भाई ये काम करना है, वो कहने लगा अभी मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, उसी के अंदर मैं ये भी डाल देता हूँ। मैंने कहा क्या व्लॉग बना रहे हो? तो कह रहे कि मैं अपनी बहन को घड़ी दिलाने जा रहा हूँ, बहन ने मांगी थी तो वो इस पे ही व्लॉग बना रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो कोई वो नहीं है कि आपने कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। आपने उसको देखा है कॉनन ओब्रायन? कॉनन ओब्रायन, हाँ उसको देखा है। वो व्लॉग्स बनाता हाँ, था, वो व्लॉग्स बनाता। लेकिन वो ऑफिस के व्लॉग्स टाइप के थे, ठीक है। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नई उसके अंदर वैल्यू भी आपको मिल रही होती थी, ऐसा आप कुछ यूनिक लर्निंग हो रही होती थी, क्वालिटी हाई थी, ठीक है। ये नहीं था कि आज जो है ना बहन बाथरूम में बंद हो गई। ये तो स्क्रिप्टेड ही लगता है, ये तो जिस तरीके के। स्क्रिप्टेड ना भी हो अगर, तब भी कौन से अच्छे हैं। हाँ ऑब्वियसली। या फिर जो है ना अम्मी मॉल में गुम हो गई, ये व्लॉग है। ये इससे मेरे क्या इंटरेस्ट कि इसकी अम्मी बाथरूम में इसकी बहन बंद हो गई है या अम्मी इधर गुम हो गई हैं, व्यूज तो आ रहे हैं ना, ठीक आपका इंटरेस्ट नहीं है, है। ऑडियंस का बीवी तो ने है। मुझे थप्पड़ मार दिया, ये क्या क्यों? नहीं, तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, व्यूज दे आर गेटिंग द व्यूज, राइट। वो व्यूज़ उनको मिल रहे हैं क्योंकि उनको जो है ना प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये कंटेंट बनाना रोज़ का इजी है। रोज़ कोई भी बिला वजह की चीज़ उठाओ, उसके ऊपर जो है ना आपस में लड़ना शुरू कर दो, साले से लड़ाई हो गई है, अच्छा, इस दोनों पे एक मैं दूसरे को मार रहे अगर हैं। डेली व्लॉगर्स की तरफ से बात करूं तो वो कहेंगे यार हमें तो डेली कुछ ना कुछ देना है अपने एल्गोरिथम को। ऑन द अदर हैंड आपके पास टाइम है, एक हफ्ता है सोचने के लिए, अब बैठे हैं, स्क्रिप्ट की आपने, 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, उनकी तो व्लॉग होता भी 1.5 2 घंटे का। तो व्लॉग हाँ तक कुछ के अगर 1.5 घंटे के, 24 किसी के घंटे 20-25 में मिनट 1.5 के। घंटे रिकॉर्ड कर लेना, ये मतलब ये अच्छा, हार्ड हमने वर्क तो जब है, इस पे हार्ड वर्क तो है, मेरे ख्याल में आप एग्री करें। हार्ड वर्क है, मैं मानता हूँ, कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है। अच्छा, जब हमने इनके ऊपर ना वीडियोस बनानी शुरू की, इनके ऐसी ना मतलब मजाक उड़ाने वाली, तो बहुत सारे इनके फैंस आए लड़ने के लिए, ठीक है। कहते हैं कि तुम भी तो अपनी वीडियोस में ख़वातीन को दिखाते हो। मैंने कहा हमने तो ज़िंदगी में इस बात पे एतराज़ नहीं किया, हम तो इंक्लूसिव हैं, सारे के सारे लोग, मतलब इंक्लूसिविटी पे बिलीव करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है जेंडर से, हम तो तीसरा जेंडर भी ला सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत हो, कोई कैरेक्टर हमें दिखाना हो तीसरे जेंडर पे, तो हम वो भी ले आएंगे, ठीक है। कहने लगे कि तुम लोग भी तो जो है ना बहन और बीवी के साथ बना रहे हो। मैंने कहा पहले तो मसला ये कि हमारे जो सारे एक्टर्स हैं ना वो दोस्त हैं, ऐसे ही है। ठीक है, फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर होती भी, हमने फैमिली की इन्वॉल्वमेंट पर भी एतराज़ नहीं किया। पूरा पूरा ख़ानदान जो है वो परफॉर्मर होता है, ठीक है। कपूर ख़ानदान जो है ना डेकेड से परफॉर्मर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ जावेद शेख का ख़ानदान पूरा का पूरा परफॉर्मर है, ऐसा ही है। ठीक है। और जब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनी है, चाहे वो जिस ज़माने में थिएटर होता हो, ठीक है, वो पता नहीं कौन सा फॉर्म ऑफ थिएटर है जिसमें एक बहुत हाई पिच में लेडी गाना गाती है, ओपरा, ठीक है। उस ज़माने से ही ख़वातीन हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट रही हैं, तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। हमें तो ये है कि फॉर्म क्या है कंटेंट की। एग्जैक्टली, और बहुत ही ज़्यादा पर्सनल अपना आप बेडरूम शेयर कर रहे हैं, ड्राइंग रूम शेयर कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार दिस इज़ टू मच। लेकिन फिर भी मैं इस बात को ज़रूर डिफेंड करूँगा कि यार दे पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप कंटेंट बना रहे हो सोशल मीडिया के लिए, उसके एल्गोरिथम की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। द मेजर वन इज़ कि यार एक रेगुलर कंटेंट होना चाहिए। अब ये जो ये एक वीकली डालना है या ट्वाइस अ वीक कंटेंट आपने डालना है, इसका एक प्रेशर है, एक बर्नआउट होता होगा, उसमें ये क्रिएटिविटी का फ्लो रखना, ये आप कैसे मेंटेन करते हो, या आप क्या एडवाइस करते हो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स को कि यार ये बैलेंस को कैसे लेके चलना है? जॉनर टू जॉनर ये बात वेरी करती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक टीचर हैं, जैसे इमरान अली डीना साहब की मैंने मिसाल दी, उनके पास बहुत है कि वो कभी कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लेंगे, वो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके ना बेसिक पहले तो कि इस वीडियो की एक्सपोर्ट करने पे एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो ज़्यादा, कुछ जगह पर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं निकाल सकते। अगर आप खेती बाड़ी पे कर रहे हो, आपने एक दफ़ा बीज डाल दिए, उसके बाद तो वेट ही करना है ना अब। ऐसा ही, तो हर जगह पे ना ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सही है। लेकिन एक रेगुलर इंटरवल ज़रूर बना लो। ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बना रहे हो आप। ओके, ये एडवाइस होगी मेरी कि कोई
चाहे आप हफ्ते में एक बना लो, हम भी तो हफ्ते में एक ही बना रहे हैं। वो तो बीच में कभी कोई आइडिया आ गया तो फिर अचानक से मैं करीबी जो करीब में रहता है उस वक्त मैं दोस्त को बोलता हूँ आ जाओ कुछ बना लेते हैं, वरना तो हफ्ते में एक का टारगेट होता है। तो ये कंटेंट टू कंटेंट, जॉनरा टू जॉनरा वेरी करेगी ये बात। सही। तो एक कंटेंट क्रिएटर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल क्या होनी चाहिए? अगर आपकी ही इंडस्ट्री से मैं बात करूँ कि यार कॉमिक टाइमिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, या आपको लगता है कि नहीं यार अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है तब आप इस तरफ आएँ, या एक कंसिस्टेंसी जैसे आपने बात की कि यार इफ़ यू हैव इनफ टाइम, एम्पल ऑफ टाइम के जहाँ पे एक कंसिस्टेंट रह सकते हैं? अब लेकिन जैसे टाइमिंग जो है ना वो सेकेंडरी चीज़ है, वो एग्जीक्यूशन के टाइम पर है। ओके। लेकिन इनिशियल तो आइडिया है ना, आइडिया के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए। आपको चेक करना है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन ना ऐसा नहीं है कि आप आंखें खुली रख के हर वक्त यूँ घूम रहे हैं कि भाई मुझे कुछ मिले, वो आपको खुद ही से मिल जाएगी। ये जो देसी फैमिलीज़, ब्राउन फैमिलीज़ है ना, ये बहुत एंटरटेनिंग होती हैं। इनमें कोई ना कोई बिला वजह के झगड़े चल रहे होते हैं, कोई ना कोई बंदा ऐसी बात बोल देगा जो कि एकदम से क्लिक करेगी कि इस पर कुछ बन सकता है। हमने जैसे अभी वो एक एग्जांपल दी एक जो वीडियो की कि एक हस्बैंड ना पट्टी पढ़ाकर लाया वाइफ को लड़ने के लिए। मैंने आपको बोला था ये रियल लाइफ सिनेरियोस पर है सारी। हाँ, ये हर झगड़ा, उसमें हमने कौन कौन सा झगड़ा बताया कि RSVP पे नाम नहीं लिखा था कार्ड में। ये तो सेकंड हमने बताया कि शेरवानी नहीं पहनाई, शेरवानी नहीं पहनाई। ठीक है। हाँ, फिर हमने बताया कि जो है ना ये पिकनिक के टाइम पर क्या हुआ, पिकनिक के टाइम पे गाड़ी में पीछे बिठा दिया इनको, अच्छा वो वाला मैंने नहीं ठीक है, देखा। इसी में ही था आगे। अच्छा। ये जितने हमने झगड़े बताए ना वो सारे के सारे हमने ढूंढे थे, किसी ना किसी के साथ हुए थे हमारे। अच्छा यार ये वैसे वो बड़े ये बड़े कॉमन झगड़े हैं, मतलब आई न्यू के शेरवानी तो पे ये झगड़ा ऑब्जर्वेशन होता से है। ही निकलता है। हाँ हाँ हाँ। देख। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा कंटिन्यू, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, हर वक्त चलता रहेगा। मुझे अभी परसों ही बात है कि एक शादी में जा रहे थे हम लोग, ठीक है, तो एक क्राइसिस हो गया एकदम से। लिफाफा था, लिफाफे के लिए। अच्छा। हाँ, और शादी का हॉल करीब था। हम्म। ये अभी मुझे ये अंदाज़ा है कि थोड़े दिन बाद जाएगी वीडियो आपका पॉडकास्ट, इसलिए मैं सेफली बता रहा हाँ, हूँ, वरना मैं अभी शेयर नहीं करता। तो अब हमने जल्दी से, मैंने ना मोबाइल में लिखा कि यार ये इस वक्त क्या क्या हो रहा है। लिटरली लिफाफा जब मुझे मिला ना, एक घर मेंबर ने दिया कि ये लो इस पर लिख लो, तो उस पर ईद मुबारक लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो ये फिर उसके बाद जल्दबाजी में मैंने अब किसी और लिफाफे पे लिखा, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, मैंने अपसाइड डाउन लिख दिया ओ, अपना नाम ना, उल्टा लिफाफे पे लिखा हुआ। तो अब हमने इसके ऊपर स्केट लिख लिए पॉइंटर्स जो इस वीकेंड पे शूट करेंगे, कि अचानक से घर में क्राइसिस हो गया है, शादी में जाने के लिए लिफाफा नहीं मिल रहा, कोई लिफाफा ला के दे रहा है तो वो ईसा लैब की रिपोर्ट का लिफाफा है, ठीक है। और बड़ा फनी स्केट फिर होगा। चलो लिफाफा एंड में मिल जाएगा, पेन नहीं मिल रहा। ऐसा कौन सा घर है जिसमें पेन नहीं होता? बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चे ही नहीं है, तो बच्चे नहीं तो बड़े तो हैं, बोल रहे हैं पढ़ने का काम थोड़ी है हमारा, तो लिखने का तो है। तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद चीज़ें सबके साथ ही होती हैं, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, कि यार आप नोट कर रहे हैं वो चीज़ें, वरना चीज़ें तो आपके आसपास हो ही रही हैं। ऐसे ही बस ये जैसे ही आपने देखा ये क्या हो रहा है, आप मोबाइल में नोट कर लेंगे नोट्स में। तो ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप है। ऑब्जर्वेशन इज़ द की। हाँ, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं आहिस्ता आहिस्ता कि ये कैसे बेहतर दिख सकता है। फिर बाद में रिस्क लें। अभी हम लोग एक रिस्क और बहुत बड़ा लेने वाले हैं, जो वापस एक दफ़ा एक रिस्क लेंगे, जैसे ज़ॉम्बी सीरीज़ बनाई थी ना, हाँ। अब हम दिखाएंगे कि और उसमें खर्चा बहुत आ रहा है इस वजह से हम देख रहे हैं। इतना भी लेट नहीं होगा पॉडकास्ट, तो आप ऐसा ना हो कि आप कुछ अपना क्रिएटिव आइडिया यहाँ डिस्क्लोज कर दें। नहीं, मैं प्रोडक्ट वो जब अब जो बता रहा हूँ ना ये सेफ है, ये हर कोई करेगा नहीं। अच्छा। हम अब दिखाने वाले हैं कि अगर पाकिस्तान में जुरासिक पार्क खुले, लेकिन इसके लिए कोशिश कर रहे हैं स्पॉन्सर मिले, क्योंकि खर्चा बहुत है इसमें। खर्चा वैसे तो ये सफारी पार्क उन्होंने खड़े तो किए हुए हैं। वो तो डायनो पार्क है ना वो, लेकिन हम पूरे एनिमेशन के साथ करेंगे ओह, कि एक्चुअली अगर जुरासिक पार्क पाकिस्तान में खुलता तो यहाँ के एम्प्लॉय वगैरह क्या कर रहे होते, तो वो लड़ रहे हैं कि इस वाले का डायनासोर का गोबर मैं नहीं साफ करूँगा, इस तरह के मसले। बड़ा मजे का स्किट होगा भाई। तो ये हम लोग अभी प्रोडक्शन में डालेंगे, इस पे एनिमेटर वगैरह से बात चल रही है, ये लगेगा 1 महीना इस पे। हमें इसमें आपको स्पॉन्सर वगैरह भी आप चाह रहे हैं? ढूंढ रहे हैं कि मिले तो, क्योंकि ये एक्सपेंसिव हाँ, बहुत ये है। एक्सपेंसिव होगा आई थिंक, यस बिल्कुल। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड, अब जो हमारे हर पॉडकास्ट में एक सेक्शन होता है मिथ और फैक्ट, जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी हम ऑडियंस के जहन में कुछ चीज़ें हैं तो वो हम आपके सामने रखेंगे, आपने हमें बताना है कि यार ये मिथ है या फैक्ट है। सही है? तो जो फर्स्ट वन इज़, जो फ़नी लोग होते हैं वो अक्सर सबसे ज़्यादा सीरियस होते हैं। मिथ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब कुछ जगह पर ये मिथ भी हो सकता है, कुछ जगह पर फैक्ट भी हो सकता है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है। मैंने जितना देखा, मैंने ये देखा कि वाकई जो फ़नी लोग होते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे आप भी जब आए, आपका भी बड़ा एक सीरियस आउटलुक, आपका बहुत सीरियस ही है। अब मुझे नहीं पता आप अपने दोस्तों में किस तरीके से, लेकिन आउटलुक आपका एक बड़ा
सीरियस आते थे ज़रा पहली बार मिलने आ रहा हूँ, कहीं पे तमीज़ होती है कोई मिलने मिलाने की तो चलें हर जगह छिछोरे नहीं हो सकते ना चलें आ गया दूसरा। तो फिर आपको क्यों लगता है कि ये क्यों लोगों के जहन में ये मिथ? ये बिला वजह की एक थ्योरी है कि जो ना टूटे हुए दिल से आर्ट निकलता है टाइप्स ये ना, वो वाला ऐसा style कुछ है नहीं, ज़रूरी नहीं है। सिंगर्स के बारे में वैसे यही हाँ। मशहूर है, अच्छा सिंगर तभी होता है अब दिल टूटा हो। हाँ, वो रॉक स्टार चल रही है अच्छा, अगला जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो है इन्फ्लुएंसर बनना आसान है, बस कैमरा लो और वीडियो बनाओ, सिंपल। देखिए, इन्फ्लुएंसर टर्म का मतलब है एक ऐसा बंदा हु इज़ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैसे आएंगे? पहले तो जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ पीपल मौजूद हो, उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर कहलाए, तो आसान नहीं है। आसान नहीं। पहले तो कैमरा लेके आप शुरू तो कर सकते हो, आप क्रिएटर होगे। क्रिएटर बनना आसान है, इन्फ्लुएंसर बनना क्रिएटर बनना आसान है, बिल्कुल नहीं। सही। पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा पैसा नहीं बन सकता। बन सकता है। कम से कम अगर मैं क्वालिटी कंटेंट की बात करूं तो मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट सही होगा। बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, लेकिन टाइम लगेगा रेपुटेशन क्रिएट करने में, कि खुद ब्रांड्स आपके पास आ रहे हो, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा। अच्छा, और ये जो एजुकेशनल कंटेंट जो बनता है, इसमें आपको लगता है पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की? मुश्किल से है, अच्छा। लेकिन टाइम लगेगा उसमें भी। लेकिन बनता है जो जुनेद अकरम भाई ने एजुकेशन का चैनल चलाया था, ठीक है, वो सिर्फ एक कुआं था, उनको एजुकेशन का बड़ा शौक था कि लोगों को एजुकेट करूं। उसमें कुएं में पैसे डालते के इन दी एंड डिसकंटिन्यू करना पड़ा कुछ टाइम के लिए, शायद वापस भी ले आए, लेकिन फ़िलहाल वो उसको नहीं सस्टेन कर पाए। अक्सर ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल या जैसे हमारे यहाँ फिज़िक्स के जो मल्टीवर्स वगैरह से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, इन पे बहुत ज़्यादा वीडियो बन रही है और वो चैनल ग्रो भी कर रहे हैं, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ रूम तो मौजूद है। अच्छा, वो जो आप एजुकेशन की जिनको बात कर रहे हैं ना, वो एजुकेशन से ज़्यादा सनसनी है उसमें, ठीक है, वो थोड़े से ना एक्सप्लेनर टाइप हैं, हाँ हाँ हाँ। जिसमें वो बता रहे होते हैं कि जो ना एक मल्टीवर्स है और उधर एक दुनिया है, हाँ हाँ। वो उसको थोड़ा सा सनसनी खेज बना के दे रहे हैं। एजुकेशन से ज़्यादा वो उसमें आपको जो ना एंटरटेन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू के डिफरेंस है, क्योंकि आई हैपन टू लर्न अबाउट दिस। मिचियो काकू एक फिजिसिस्ट हैं, तो मैंने उनकी कुछ बुक्स पढ़ी हैं, तो वो हमें सनसनी लग रहा है, बट वो जो वो बता रहे हैं, उनके स्टाइल आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सनसनी बताने का, बट दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट। तो हाँ। वो मुझे लगता है, मैं उसको एजुकेशनल कंटेंट ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मुझे वो जो बता रहे हैं चीज़ें, वो एटलीस्ट वो सही हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। बाकी अगर कोई और टॉपिक्स हैं तो उस पर तो नहीं, वैसे आप सही कह रहे हैं, एजुकेशन है उसमें, लेकिन एजुकेशन देने का स्टाइल जो चाहिए। स्टाइल, ठीक है, अगर एक बंदा यूं बैठ जाए सामने, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, तो एक और चैनल है तख्ती, ये भी पता नहीं आपने देखा हो कि नहीं, तख्ती, वो भी उनका भी कंटेंट वो बिल्कुल इसी तरह से कंटेंट बताते हैं इसलिए मुझे याद आया, जैसे आप बैठ के अभी समझा रहे थे। लेकिन ये है कि वो मुझे लगता है कि वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट। वायरल होने के लिए कंट्रोवर्सी होना ज़रूरी है? नहीं, ये मिथ है, कोई कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं है। अभी एक खातून है, वो फैक्ट्री वर्कर थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैठ के एक वीडियो में इतना बोला कि अच्छा जी ऐसा है क्या, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो बस लाइन वायरल हो गई है। वायरल होने के लिए सिर्फ लक चाहिए, दैट्स इट। कुछ भी चीज़ वायरल हो जाती है यहाँ पर। तो चाय वाला वायरल हुआ था, एक याद है? चाय वाला, अरशद चाय वाला, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। ताहिर शाह वायरल हुआ था, वो तो कंट्रोवर्सी ही समझे उसको। गाना था, उसने अपने हिसाब से बनाया गाना, जैसा भी बनाया, लेकिन वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, बस वो चिल सीन था उसका। लेकिन कंट्रोवर्सी या कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे यहाँ, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो वायरल हो जाए, तो यू जस्ट कीप ट्राइंग। अभी ग्रैंड ऑपरेशन वायरल हुआ, देखा है? नहीं, मुझे आइडिया। वो एक साहब हैं जो कि जो ना एकदम से चर्सियों को पकड़ते हैं, ग्रैंड ऑपरेशन चीख कर, अच्छा, नहीं, फिर ले जाके उनको नहला वेला के, उनके बाल काट के, उनको अच्छा। रिहैब करवाते हैं, मस्जिदों में ले जाते हैं। ज़बरदस्त। हाँ, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वायरल कुछ भी हो सकता है अचानक से, बस ऑडियंस नहीं से पता कनेक्ट क्या हो होगा। जाए कोई भी चीज़ तो वो वायरल हो जाएगी। कुछ चीज़ों की वायरलिटी बस शॉर्ट लिव्ड होती है, और कुछ चीज़ें बहुत लंबा चलती हैं। नहीं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। माजिद, आज का पॉडकास्ट आपके साथ करके ना बहुत मज़ा आया, और दिल नहीं चाह रहा कि इस पॉडकास्ट को रोकें, लेकिन आपने खुद ही टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाई है हमारे ऊपर, तो हमें वो ख़त्म करना ही है। मसला नहीं है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के लिए एक मैसेज, जो आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज प्लीज़। जैसे मैंने अभी आपको कुछ गाइडलाइंस दी कि कोशिश करो कि अच्छा कंटेंट बनाओ। इजी चीज़ अभी तो चल रही है, लेकिन शायद आगे वो इतनी सस्टेनेबल ना, मतलब आगे शायद उसकी इतनी वैल्यू ना हो, क्योंकि इजी काम है, हर कोई कर सकता है। तो कोशिश करो ऐसी चीज़ करने की जो कि यूनिक हो, जो आपकी स्किल से रेजोनेट कर रही हो,
और अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को आप भी सपोर्ट करें ताकि आपको भी आपके लिए भी इंस्पिरेशन अच्छी मौजूद हो। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल मैसेज। ईजी थिंग, जैसा आपने बोला, आसान काम हर कोई कर सकता है, तो डू व्हाट यू आर गुड एट और जो स्कार्स हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द पॉडकास्ट।